हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. Now see how many series are there in a D block. 4 series. Each series contains how many elements? 10 elements. Means in a D block, total 40 elements are placed in the periodic table. All these elements are the metals. Why? Because they show the metallic properties like hardness, means ये सॉफ्ट नहीं रहेंगे, ज्यादातर मेटल्स हार्ड रहेंगे, कठिन रहते हैं. हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मीन्स टेंशन अप्लाई करने के बाद भी ये ब्रेक नहीं होंगे. मैलिएबिलिटी means fluttering into sheets. Ductility means stretching into wires. High melting and boiling points. High electrical and thermal conductivity. Also they are lustrous, means show shiny appearance. Transition elements exhibit many types of crystal structures like body centered cubic, facet centered cubic or cubic nose packed, hexagonal nose packed structure. All these crystal structures are shown by S block elements, which are the true metals. Since the transition elements exhibit these crystal structures, they are also considered as metals. कुछ एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक से ज्यादा प्रकार के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स भी दिखाते हैं. आपको याद रखना है लाइक Cr and La. Both these metals exhibit BCC and FCC crystal structure at the same time. दोनों प्रकार के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स इन मेटल्स में रहते हैं. अब क्वेश्चन है कि why do transition elements show metallic properties? 3 reasons are there. First reason कौन सा रहेगा? अब देखिए पीरियोडिक टेबल का ब्लॉक डायग्राम अगर आप देखोगे तो D block elements are placed in between S block and P block elements. इसका मतलब क्या होता है कि D block elements की एटॉमिक साइज S block एलिमेंट से छोटी रहेगी और P block एलिमेंट से बड़ी रहेगी. मतलब हम क्या कहेंगे कि D block elements have moderate atomic size, जिसके कारण इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी लो रहता है. तो पहला रीजन कौन सा रहेगा? लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसके कारण क्या होगा, इन एलिमेंट्स से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना एकदम आसान होगा. लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दीज एलिमेंट्स, व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. सेकंड रीजन, एग्जांपल हम लेते हैं स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21.
configuration argon 4s1 3d0, राइट। अब यहां देखिए ये 4s आपको दिख रहा, मतलब इसमें 4p भी रहेगा 4d भी रहेगा। p में 3 सबशेल्स होते हैं जो कि पूरी तरह से वैकेंट है। d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि पूरी तरह से वैकेंट है। यहां भी 5 d ऑर्बिटल्स पूरी तरह से वैकेंट रहेंगे। कंक्लूजन निकल रहा कि दिस scandium contains large number of vacant orbitals in its valence shell. Therefore second reason कौन सा रहेगा? large number of vacant orbitals in valence shell. थर्ड रीजन कौन सा रहेगा? एग्जांपल हम लेते हैं Cr क्रोमियम, कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 24, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d5 4s1। इस प्रकार से हम लिखेंगे d सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और d में यहां 5 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। उनका पोजीशन इस प्रकार से रहेगा, अरेंजमेंट ऐसे रहेगा। तो अब आपको पता चल गया कि क्रोमियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 5, ठीक है ना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफी ज्यादा रहती है, जिसके कारण भी वो मेटलिक कैरेक्टर दिखाते। थर्ड रीजन प्रेजेंस ऑफ large number of unpaired d electrons. Then we are going to discuss about first metallic property of transition elements, and that is the hardness. Now see, hardness of transition metals is due to the presence of covalent bond in these metals. कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या जितनी ज्यादा रहेगी उतना हार्डनेस ज्यादा रहेगा। अब कोवैलेंट बॉन्ड किसके कारण बनता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल्स। मतलब क्या होगा कि अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जितनी ज्यादा रहेगी उतनी कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या भी ज्यादा रहेगी, जिसके कारण मेटल का हार्डनेस भी बढ़ जाएगा। अब देखो जरा यहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, यहाँ 3d1, 3d2, 3d3, 3d5. As we move from scandium to chromium, number of unpaired electrons in d orbital increases. Therefore, number of covalent bond also increases, जिसके कारण हार्डनेस भी बढ़ते जाएगा, and therefore this Cr is considered to be hardest metal in first transition series. Why? Because it contains maximum number of unpaired electrons. इसके बाद क्या होगा? मैंगनीज हम लेंगे 3d5 रहेगा, देन आयरन, देन कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। यहाँ रहेगा 3d6, 3d7, 3d8, 3d10, 3d10 इस प्रकार से रहता है। अब जैसे हम क्रोमियम से जिंक की तरफ जाएंगे, डी इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग स्टार्ट होने के कारण नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एंड देयरफॉर हार्डनेस आल्सो डिक्रीजेस। तो कहां से कहां तक हार्डनेस बढ़ेगा? स्कैंडियम टू क्रोमियम, देन हार्डनेस डिक्रीजेस। देयरफॉर इन फर्स्ट transition series, Cr is the hardest metal. In second transition series, molybdenum hardest metal रहेगा because it also contains 5 unpaired electron. Then third transition series में tungsten रहेगा जिसमें 4 unpaired electrons रहेंगे in a d subshell. So all these are the hardest metal.
ठीक है। नाउ एक्सेप्शन कौन सा है यहाँ पे, तो फर्स्ट सीरीज में जिंक रहेगा, सेकंड सीरीज में कैडमियम रहेगा जिसका कॉन्फ़िगरेशन 4d10 रहता है, एंड 5 सीरीज में मर्क्यूरी रहेगा जिसका कॉन्फ़िगरेशन 5d8 होता है। यहाँ d सबशेल्स आर फुलफिल्ड, इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली पेयर्ड अप रहेंगे d सबशेल में, जिसके कारण ऑल दीज आर द सॉफ्ट मेटल। नाउ we are going to discuss second metallic properties of transition elements, high melting and boiling points. What is the reason behind high melting and boiling point? तो देखो, transition elements show many types of crystal structures like BCC, FCC, HCP. All these are closely packed structures, जिनके कारण इन एलिमेंट्स में स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स प्रेजेंट रहेंगे, हैविंग सम कोवैलेंट कैरेक्टर्स। अब ये मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड आल्सो इंक्रीजेस, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है। अब स्कैंडियम टू जिंक जाएंगे, व्हाट विल हैपन हियर? आपको दिख ही रहा, फिर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर मेटालिक बॉन्ड आल्सो इंक्रीजेस एंड देयरफॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोम हियर। देन क्रोमियम टू जिंक जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल डिक्रीजेस, melting boiling point also decreases due to weakness of metallic bond। अब यहाँ देखिए, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका रहेगा? क्रोमियम का फर्स्ट सीरीज में, सेकंड सीरीज में मोलिब्डेनम का, थर्ड सीरीज में टंगस्टन का। रीजन इज सेम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। देन जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, इन सभी में डी सबशेल फुलफिल्ड रहता, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, जिसके कारण इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो, लेस देन 1000 केल्विन। देन यहां अबनॉर्मलिटीज आपको याद रखनी है, दो एलिमेंट्स हम लेंगे, एक रहेगा मैंगनीज जिसका कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट हम देखेंगे 3d5 4s2, देन टेक्नीशियम जिसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 4d5 5s2। डी सबशेल हाफ फिल्ड है दोनों केसेस में, एस सबशेल फुल फिल्ड है दोनों में, इसलिए हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ बोथ दीस मेटल्स आर हाईली स्टेबल। सिंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर स्टेबल, valence electrons cannot move freely to form the strong metallic bonds। मतलब इनमें जो मेटालिक बॉन्ड्स रहेंगे वो वीक रहेंगे एंड देयरफॉर दे हैव abnormally low melting points। आपको अच्छे से याद रखना है, इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो ड्यू टू मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका रहेगा? टंगस्टन। कितना रहेगा? तो रहेगा 4259 केल्विन। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका रहेगा? हाँ सॉरी, टंगस्टन है। टंगस्टन में जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो रहेगा 3759, सॉरी आई एम सॉरी, एंड जो मर्क्यूरी रहेगा इसका मेल्टिंग पॉइंट 234 केल्विन। दिस इज द